गुजरात के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि गुजरात के अंदर सभी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत सीट और जितनी तालुका पंचायत सीट है, सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसको लेकर के पार्टी तैयारी कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के जो प्रदेश के नेता हैं उनके साथ बातचीत करके चुनाव की समीक्षा भी करेंगे। दूसरा, जो हड़धड़ में किसान आंदोलन जो हुआ, किसान आंदोलन में बहुत सारे खेड़ूतों पर एफआईआर करके जेल में बंद कर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों को जमानत मिली है, वो बाहर आए हैं। तो उन लोगों का सम्मान कार्यक्रम कल रखा गया है। जो जेल से आंदोलनकारी रिहा होकर के आए हैं उनका सम्मान कार्यक्रम है, उसको सम्मानित करेंगे। शाम को जो है, जो लोग जेल में अभी बंद हैं उनके परिवार के लोगों के साथ वो मुलाकात करेंगे और उनको आगे के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रात में जो राजकोट महानगर पालिका है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और यहाँ कैसे तैयारी चल रही है उसकी भी चर्चा वो करेंगे। अगले दिन जो है, जो पूरे गुजरात के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से विसावदर में आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद पूरे गुजरात में एक उत्साह का माहौल बना है लोगों में कि पहली पार्टी लोगों को दिख रही है कि उपचुनाव में भी भाजपा को हरा सकती है। क्योंकि 30 साल से गुजरात के लोग कांग्रेस को बार बार मौका दे रहे थे कि शायद इस बार कांग्रेस भाजपा को हरा देगी, इस बार हरा देगी, लेकिन भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा पाई। 5 जगह उपचुनाव हुए जहां पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, फिर भी वहां भाजपा जीती, कांग्रेस हार गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस के अंदर आधा भाजपा के लोग हैं, वो अब साफ साफ दिखने लगा है। विसावदर में जब 5 सीटों का उपचुनाव हुआ था गुजरात में, हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन विसावदर में जो भाजपा की कांग्रेस है उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और ये पूरी ताकत लगाई कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारे। लेकिन वहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के चुनाव लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी जीती, एक उम्मीद बनी है। और उसके बाद से पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी गुजरात जोड़ो अभियान चला रही है। करीब 1,500 हमने सभाएं जिला पंचायत वार्डों पे की हैं। बड़ी बड़ी सभाएं जो है हो रही हैं पूरे गुजरात के अंदर। किसान आंदोलन की शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद पूरे गुजरात में किसान महापंचायत चल रही है। हड़धड़ में आंदोलन के बाद हमने सुरेंद्रनगर में पहली किसान महापंचायत की थी। उसके बाद हमने द्वारका में, खंभालिया में किसान महापंचायत की, गिर सोमनाथ में हमने किसान महापंचायत की, बारदौली में किसान महापंचायत हमने की, आनंद में किसान महापंचायत की, उधर बनासकाठा में हमने किसान महापंचायत की। आज जो है अभी अमरेली में किसान महापंचायत हो रही है और कच्छ में 14 तारीख को किसान महापंचायत होने जा रही है। तो जिस तरह से पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी का किसान आंदोलन का अभियान चल रहा है और गुजरात जोड़ो अभियान चल रहा है, जो जनता के अंदर समर्थन दिख रहा है, उससे दोनों पार्टियों में बेचैनी और एक बौखलाहट दिख रही है। और अब हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ हमले आम आदमी पार्टी के मीटिंगों में बढ़ने लगे हैं। जिस तरह से गोपाल इटालिया के ऊपर जो है जामनगर में उस पर हमला किया गया, कुछ ही दिन पहले हमारे जिला अध्यक्ष, नर्मदा के जिला अध्यक्ष के ऊपर हमला किया गया, भरूच के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं में गांव की मीटिंग में हमला किया गया, मेहसाणा में हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया। तो ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के अंदर एक बेचैनी दिख रही है। और जामनगर की घटना ने तो साफ किया है कि किस तरह से भाजपा की पुलिस और कार्यकर्ता कांग्रेस का, दोनों ने मिल करके जिस तरह से षड्यंत्र रचा, मुझे लगता है कि ये गुजरात के लोगों की जिस तरह से परिवर्तन की आकांक्षा बढ़ रही है,
और आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। गुजरात में कहीं भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हजारों हजार लोग सभाओं में आ रहे। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, केवल मोदी जी की सभा होती है तो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की सभा में, चाहे वो बारदौली में हो, चाहे वो दाहोद में हो, चाहे वो बनासकाठा में हो, चाहे वो जूनागढ़ में हो, चाहे वो अमरेली में हो, चाहे सुरेंद्र नगर में हो, सब जगह जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहा है कि स्थानिक निकाय चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन जो है गुजरात देखने जा रहा है। तो इन सभी किसान आंदोलन को लेकर के, उनके परिवारों से लेकर के, स्थानिक निकाय चुनाव को लेकर के अरविंद जी इन 3 दिन के दौरे में सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और अपनी कार्य योजना जो है दिशा निर्देश देंगे।